हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर अपने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब पढ़ लिया अपन ने। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सब पढ़ लिया। कल अपन ने रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा। आज अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मतलब हर एक जो आपने मीडियम देखा है, चाहे ग्लास हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे वाटर हो, कुछ भी हो, सबका अलग अलग क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कोई भी, मैंने आपको बताया था कल, ग्लास स्लैब के अंदर लाइट इंसिडेंट होगी, फिर वो उसके अंदर क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी और वापस निकल जाएगी। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट चेंज होगा, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। मतलब हर एक जो भी मीडियम है, जो भी कोई नाम, क्या नाम है, कोई भी ऐसे समझ लो आप, कोई भी वस्तु है, कोई भी मीडियम है, ग्लास, अल्कोहल, केरोसिन ऑयल, कोई भी हो, उसके अंदर क्या होगा, जब आप लाइट रिफ्लेक्ट करोगे तो उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होगा, सबके अंदर स्पीड अलग अलग होगी। जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी क्या है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ये स्पीड ऑफ लाइट है। मतलब जैसे ही एयर के अंदर स्पीड आई, फिर मीडियम के अंदर वापस चेंज होगी, फिर वापस बाहर निकलेगी, अलग अलग चेंज होगी। इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं हर एक का। तो द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट होगी हर एक के अंदर। डिफरेंटिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडिया। ये इसके अंदर ये वाली लाइन ही मिक्स है। स्पीड ऑफ लाइट बताई दी थी मैंने, क्या क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट एयर के अंदर। तो यार ये एक चीज याद रखना, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम देन एयर। मतलब ध्यान रखना, लाइट होती है ना, वो वैक्यूम के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड फास्ट करती है एयर की बदौलत। एयर की जगह वैक्यूम के अंदर ज्यादा, क्या नाम है, लाइट स्पीड ट्रेवल ज्यादा करती है। मतलब जैसे आपके पास कोई लाइट का टॉर्च है, आपने पूरे कमरे को वैक्यूम कर रखा है, तो एक ध्यान रखना, एक कमरे के अंदर एयर है, एक कमरे के अंदर वैक्यूम है, दोनों के अंदर टॉर्च की लाइट सबसे ज्यादा वैक्यूम वाले के अंदर जल्दी जाएगी। क्योंकि एयर के अंदर क्या होता है, तो कुछ पार्टिकल्स हो जाते हैं जिसके कारण लाइट को ऐसे टकरा कर जाना पड़ता है। वो टिंडल इफेक्ट उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन वैक्यूम होगा ना, वहां पर लाइट क्या होगी, फटाफट पहुंच जाएगी। मतलब लाइट स्पीड बहुत ज्यादा जल्दी ट्रेवल करेगी। अब आ जाते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ये क्या होता है? इफ मीडियम वन इज वैक्यूम और एयर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज कंसिडर्ड विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब इसका मतलब क्या है? अगर मीडियम वन क्या है, वैक्यूम और एयर है, या तो वैक्यूम में है या एयर है, मीडियम वन, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज कंसिडर्ड विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। मतलब जो मीडियम टू की क्या नाम है, अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, जो रिफ्रैक्टिव टू इंडेक्स निकालेंगे मीडियम टू का, तो वो रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्टिव में मानेंगे, तो अपन रेस्पेक्टिव मानेंगे वैक्यूम के रेस्पेक्टिव में। अगर मीडियम वन कुछ भी हो, चाहे वैक्यूम हो चाहे एयर हो, लेकिन मीडियम टू जब अपन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ही निकालेंगे। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे समझ में। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, देखो इसको नैनोमीटर के अंदर करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अब इसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब पहले आपको जो एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है, जो एयर के अंदर लाइट की स्पीड है, आपको पहले उसको डिवाइड करना है किससे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब जो पहले आपने लाइट देखी वो पहले आएगी तो एयर से ही, तो एयर की पहले क्या नाम है, स्पीड देखेंगे, पहले स्पीड ऑफ लाइट एयर की देखेंगे, फिर जो मीडियम के अंदर आ जाएगी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम के अंदर, फिर उसकी स्पीड देखेंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। और स्पीड ऑफ मीडियम, कोई सा मीडियम, उसको सी अपॉन वी से डिनोट करते हैं। ये आ गया समझ में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब अपन कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं कि मेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर कौन कौन से हैं जो पेपर के अंदर पूछ सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं कि केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का कितना होता है, अल्कोहल का कितना होता है, ये सब पूछ लेते हैं। तो अपन स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मीडियम्स के हैं। ये कि पेपर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में डायरेक्ट पूछ लेते हैं सवाल कि सर इसका क्या नाम है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। चार ऑप्शन दे देंगे अगर आपके ऑप्शन आते हैं, और नहीं तो आपको सीधा पेपर के अंदर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट पूछ लेंगे व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल, एयर, या कुछ भी ऑप्शन के अंदर दे देंगे, आपको उसकी वैल्यू लिखनी है। तो ये मैंने कुछ 10 इंपॉर्टेंट जो कि पेपर के अंदर बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया है। पहला आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आ जाता है वाटर का, जो कि 1.33 है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने निकालने का फॉर्मूला बता दिया आपको। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स लिख दो, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब कितनी मीडियम के अंदर स्पीड गई है, उसकी अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला सी अपॉन वी बता रखा है।
बाकी आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधी डायरेक्ट वैल्यू लिख रखी है तो आपको वैल्यू ही लिखनी है डायरेक्ट, याद रख लेना। वाटर की कितनी होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सर याद रखना वाटर का होता है 1.33, याद आ गया। एयर का सबसे कम है, ये देख लो 1.00, मतलब 3 बार 0 कर दो 3, 1.0003, याद रख लेना। एल्कोहल का कितना देगा 1.36, ये थोड़ा मैंने ऐसे उल्टे पुल्टे लिख रखे हैं, आप क्या नाम है इसको डायरेक्ट आप अरेंज कर सकते हो या ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना। एल्कोहल का कितना होता है 1.36, एल्कोहल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.36। क्वार्ट्ज का कितना होता है 1.46। क्वार्ट्ज एक प्रकार का मेटल है जो कि क्या नाम है, ये क्या नाम, एरोप्लेन के भी बॉडी बनाने के लिए काम आता है, बहुत ही बढ़िया मेटल है ये। डायमंड का क्या आता है, डायमंड बहुत ज्यादा है, इसके अंदर ध्यान रखना, डायमंड का सबसे ज्यादा है 2.42। डायमंड का कितना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। क्राउन ग्लास, ये जो अपने घर के अंदर बढ़िया ग्लास होते हैं ना कांच के, जो ऐसे डिजाइनदार होते हैं ग्लास, ये वही वाला क्राउन ग्लास है 1.52। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है क्राउन ग्लास का, ये नाम याद रखना, सिर्फ ग्लास मत कर कह रहा था, आगे पीछे क्राउन भी लिखा है, तो 1.52। फ्लिंट ग्लास, ये दोनों अलग अलग ग्लास हैं, इसका 1.65, तो देख लो डिफरेंस आ गया ना। तो यहाँ पे वो ग्लास का आप सिर्फ ग्लास याद करोगे तो फ्लिंट और क्राउन दोनों अलग अलग है, तो क्राउन ग्लास का कितना है 1.52 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फ्लिंट ग्लास का कितना है 1.65 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रूबी का कितना है, रूबी क्यों क्या नाम है, जो अपने पत्थर आता है ना रूबी का, जो हाथ के अंदर पहनता है रूबी, जो क्या नाम है अलग ही रेड कलर का टाइप का आता है रूबी का, तो 1.71। रूबी का क्या नाम है, कितना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.71। फिर आ जाता है केरोसिन ऑयल, केरोसिन जो अपने घर के अंदर यूज लेते हैं 1.44, कितना है 1.44। फिर आ जाता है आइस जो कि बर्फ का है, तो 1.31। तो ये देख लो आइस और वाटर के बीच में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.02 का ही अंतर है, 0.2 का ही अंतर है, देख लो यहाँ पे क्या है 31 कर दिया, यहाँ पर 0.33 कर दिया, बस इतना ही अंतर है। तो याद रखना वाटर का कितना है 1.33, आइस का कितना है 1.31। आगे समझ में, क्योंकि मीडियम के अंदर होगा तो वाटर के अंदर क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा इजी सी हो जाएगा, आइस के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने में, इसीलिए आइस के अंदर फटाफट हो जाता है और वाटर के अंदर थोड़ा जल्दी हो जाता है, आइस के अंदर थोड़ा लेट हो जाता है। आगे समझ में कि कैसे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बता दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल का नाम है हंपारेट 28, और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आपको नोट्स। ओके, गुड बाय, जय हिंद।